हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं सुनीता खरालिया, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर ड्रेसर, पंजाब से। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जिस पर किसी का ना तो ध्यान गया, ना कभी किसी ने सोचा और ना कोई डिस्कशन हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बात सुनने के बाद या देखने के बाद आप इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे। हम 2 महीने से लगातार बंद हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरे के अंदर। हम भी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हैं। आप सबका ध्यान मज़दूरों पे जा रहा है, लेबर पे जा रहा है, पूरी सरकार का ध्यान लेबर पर जा रहा है। हम क्या लेबर से कम हैं? मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। हम लोग पूरी इंडस्ट्री में काम करते हैं एक लेबर के जैसे। लेबर ही हैं हम भी, कोई लेबर से कम नहीं है। हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं। हम मेकअप के ज़रिए आपको चमकाते हैं। मेकअप के ज़रिए आपके गाने, आपकी शूटिंग्स, आपके मूवीज़, आपके हर चीज़ आपकी सुंदर होती हैं। हम अपने आप में बहुत प्राउड फील करते थे कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। लेकिन 2 महीने से हम लोग बंद हैं अपने अपने घरों में। हमें किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। 2 महीने से जो भी जमा पूंजी थी सब खर्च होगी। अब इस कगार पर आ गए हैं कि ना तो हम किसी से मांग सकते हैं और ना हमें उम्मीद है कि कोई हमें आकर घर में चुपचाप लाकर देगा कुछ। मेरा सवाल उन लोगों से है, हर बड़े आर्टिस्ट, हर बड़े प्रोड्यूसर, हर बड़े हीरो, हर बड़े हीरोइन, हर बड़े आर्टिस्ट से मेरा ये सवाल है कि आपने जब आप बनाते हो कुछ, कोई भी चीज़ आप अपनी बनाते हो, तब हमारी ज़रूरत आप सबको पड़ती है। लेकिन जब आप हमारी वजह से इतने पैसे कमा पाए, हमारी वजह से आप इतनी बड़ी पहुंच तक पहुंच पाए और हमारी वजह से आप आज इस ओहदे पे हैं कि आप आराम से घर में बैठकर अपने अपने पैसों के द्वारा खर्चा कर रहे हो, अपने अपने पैसों से आराम से ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा रोज़ शूटिंग का काम होता है, सुबह शूटिंग करना, दिन भर धूप में शूटिंग करना, काम करके शाम को कभी पेमेंट मिली, कभी नहीं मिली, वही हमारी जमा पूंजी होती है। पर 2 महीने से हम लोग सारे अपने अपने कमरों में बंद हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा फ़ोन कर कि चलो आप हमारे मेकअप आर्टिस्ट हो या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, आपको किसी पैसे की ज़रूरत तो नहीं, आपको कुछ कमी तो नहीं हो रही है, खाने को है कुछ, पीने को है कुछ। कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन जब शूटिंग के टाइम पे आप लोग हमें क्या बोलते हो, बजट कम है, एडजस्ट कर लो मैडम जी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक और कर लो शूट। 12 घंटे का शूट है या 8 घंटे का शूट है, आप 16-16 घंटे हमसे काम करवाते हो। हम इसी उम्मीद में आपके साथ काम करते हैं कि चलो हमारे आप आगे काम आओगे। लेकिन आप में से कोई हमारे काम नहीं आ रहा है आज। हम लोग 8 घंटे के बदले, 12 घंटे के बदले हम लोग 16-16 घंटे आपके साथ काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट शूट मिलेगा, कोई और आगे काम मिलेगा, आप हमारी हेल्प करोगे। हम अगर आपके लिए 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं, पेमेंट भी उस दिन कई बार नहीं मिलती है। अगर पेमेंट नहीं मिल रही है, चलो उम्मीद से चल हाँ कोई बात नहीं, अगली बार पेमेंट मिल जाएगी, हमें और काम तो मिलेगा कम से कम। इसी उम्मीद में हम लोग आपके साथ सब जुड़े हुए हैं। हर एक मेकअप आर्टिस्ट, हर एक प्रोडक्शन वाला, हर एक स्पोर्ट बॉय, हर एक असिस्टेंट डायरेक्टर, हर एक कोरियोग्राफर, हर एक डांसर्स, हर एक आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है। 2 महीने से हमारे साथ किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हर चीज़ स्टार्ट होगी, सबके कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ठीक है, आपका बजट, फिर भी मैडम बजट कम है, आप ये करो वो करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पैसे नहीं है हमारे पास अभी, आप ऐसे शूटिंग कर लो, कोई बात नहीं, आपको अगली बार पैसे मिल जाएंगे, आप ATM नंबर दे दो, अपना पेटीएम नंबर दे दो, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। हम फिर भी ये चीज़ें मानते हैं क्योंकि हमें अपने आर्ट पे, हमें अपनी कला पर भरोसा है, पूरा घमंड है हमें उस पर। क्योंकि पर आपको इस चीज़ पे ज़रा भी ये नहीं हो रहा है कि हाँ चलो हम इनको पूछें एक बार, मेकअप आर्टिस्ट को पूछ कर हम इनको बोलें कि चल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आपने, किसी ने ये चीज़ नहीं पूछी हमसे। आज तक मुझे किसी की कॉल नहीं आई, मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि चलो आपको मैडम, आप हमारी शूटिंग पे आते थे, आपने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस की है। आज भी कईयों की पेमेंट्स हमें मिली नहीं है, कई शूट्स की पेमेंट हमें मिली नहीं है, आज तक हमारी पेमेंट अटकी हुई है। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि चलो और तो देना छोड़ो, कि जो हमारी पेमेंट्स आपके पास पड़ी हैं वही हम दे देते हैं, चलो हम आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको ज़रूरत होगी, इस टाइम पे काम नहीं है। तो कम से कम आपने ये चीज़ तो करनी चाहिए, किसी ने ये पूछना तो चाहिए कि हाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। अरे बॉम्बे में देखो,
हमारे तो यूनियन ही नहीं है, किसी चीज़ की कोई यूनियन नहीं है कि हम इसके खिलाफ़ कुछ कर सकें। बॉम्बे में यूनियन होते हुए भी सलमान खान जी को किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने डांसर्स के अकाउंट में पैसे डाले हैं क्योंकि उनको पता है डांसर्स का कुछ भी काम नहीं है इस टाइम, सुबह से शाम तक वो भी अपने घर में बंद है। उन्होंने बिना बताए डांसर्स के सबके अकाउंट में पेमेंट डाली है। हमारे लिए कोई सलमान खान है? हमारे लिए कोई सलमान खान खड़ा होगा? यहाँ की इंडस्ट्री के लिए कोई सलमान खान बनेगा कि हाँ चलो हम सलमान खान बनते हैं, हम हमारे आर्टिस्ट को, हम हमारे स्पोर्ट बॉय का देखो ना यार, स्पोर्ट बॉय बेचारा 800 रुपये की दिहाड़ी करेगा या 500 रुपये की या 600 रुपये की दिहाड़ी करता है वो, और वो क्या बचाएगा और क्या खाएगा, क्या अपने परिवार को खिलाएगा? आप ये चीज़ तो सोचो ज़रा। एटलीस्ट ये सोचो कि हम चलो किसी स्पोर्ट बॉय को कॉल करके पूछें कि तुम्हारे घर में कुछ खाना तो नहीं कमी तो नहीं हो रही, आपके घर में कुछ राशन तो नहीं ख़त्म हो गया, कुछ रॉ मटेरियल उसके घर में पहुंचाए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ज़रा तरस नहीं आता है कि चलो हम किसी मेकअप आर्टिस्ट को ये चीज़ पूछे कि आपकी वजह से हम सुंदर बनते हैं, आपकी वजह से हम ब्यूटीफुल बनते हैं। जब आप सेट पे होते हो 10 नखरे हम लोग आपके उठाते हैं, 10 बातें आपकी हम लोग सुनते हैं, हर एक बंदे की बात सुनते हैं, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। अभी इस टाइम हमें कोई तो पूछो, कोई तो हमें ये बोले कि हाँ चलो हम आपके सलमान खान हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं। सच में सैल्यूट है सलमान खान जी को, जिन्होंने आर्टिस्टों के अकाउंट में पैसे डाले हैं। हमें कोई 5 रुपये नहीं दिया यहाँ पर। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई तो हमारा सलमान खान बने, कोई तो हमारे ऊपर ध्यान दे। हम भी लेबर ही हैं, हम इस दुनिया की लेबर है, इस भारत की हम लेबर हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग आर्टिस्ट एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं। मैं पूरे इंडिया के मेकअप आर्टिस्ट की तरफ से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब पर ध्यान दीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि काम अभी भी चालू नहीं हो रहा है। हम सबके पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। घर का रेंट देना होता है, बिजली के बिल्स भरने होते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हो रहे हैं, घर परिवार पालना है, कई चीज़ें ऐसी हैं। हम पर ध्यान दीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। ये मेरे लिए आपसे हाथ जोड़कर मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर ये मेरी वीडियो मोदी जी तक पहुँच सकती है तो ये प्लीज़ पहुँचाइए। और मैं उनसे गुहार लगाती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। हम सब मेकअप आर्टिस्ट को, हम सब स्पोर्ट बॉय को, हम सब लाइट मैन को, हम सब कोरियोग्राफर को, हम सब आर्टिस्ट को, हम सब असिस्टेंट डायरेक्टर को, हम सब डांसर्स को, हम सबको इंसाफ चाहिए। हमारे लिए कुछ करो, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, हमारे लिए कुछ करो, हम सब के लिए कुछ करो। ख़ास करके पंजाब में ये चीज़ कुछ नहीं है। मैं पंजाब की तरफ से ये बोल रही हूँ, कोई भी अगर खड़ा होता है हमारे लिए तो सैल्यूट है उन सबको। अगर कोई आगे आता है हम सब के लिए तो सैल्यूट है उन सबको कि हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। कोई यूनियन नहीं है यहाँ पर पंजाब में, कोई यूनियन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आर्टिस्टों की यूनियन है पर हमारी मेकअप आर्टिस्ट की कोई यूनियन नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे लिए कुछ कीजिए। थैंक यू।